भूटान भूटान में समय रैना के दादा हैं। तो ठीक है, कंट्री भूटान, सो कंट्री भूटान इज बेसिकली कंट्रीब्यूशन स्टैंडिंग, दिस इज लालू यादव फ्रॉम बिहार। ठीक है, ऑल दीज कीवर्ड्स अभी इसको एक विजुअल मिल गया है। ये एक मेमोराइजर बैच है, विच मीन्स इसमें बस हम लोग मेमोराइज करेंगे। ओके, ऑलराइट, एंड दिस इज पार्ट ऑफ अ लार्जर ग्रोइंग कंसर्न बैच। भी याद करेंगे स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। और इसका जो बेसिस होगा ना, वो बेसिस होगा मेमोरी पैलेस टेक्निक से। तो मैंने आपको इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया था, यूट्यूब पे अभी अपलोडेड है, यू कैन गो एंड चेक as to how to use this memory palace technique. So basically हम जब याद करना चाहते हैं, मेमोराइज करना चाहते हैं, तो यूजुअली वी स्टिक टू वन और द अदर विच इज़ नेमोनिक और शॉर्ट फॉर्म्स और जो भी होता है वो। लेकिन वो वर्क नहीं करता। नेमोनिक्स को याद करने के लिए एक नेमोनिक लगता है, एंड चार्ट्स डोंट स्टिक टू द ब्रेन एंड ऑल दोज थिंग्स, विजुअलाइज नहीं कर पाते हम लोग। लेकिन हियर्स वन टेक्निक कॉल्ड मेमोरी पैलेस टेक्निक, जिसके थ्रू हम बड़े बड़े चंक्स लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो आप, हमको ये 5 पॉइंट्स याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 विच सेज हाउ हाउ वुड यू वेरीफाई एटलीस्ट 4 receipts ऑफ इनकम ड्यूरिंग द ईयर। तो एक एनजीओ है, उसका 4 receipts ऑफ इनकम आप कैसे याद करोगे। लेकिन हम 4 नहीं याद करेंगे, यहाँ पर 5 भी याद कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये सारे मतलब जितने भी कीवर्ड्स थे, अगर नेमोनिक्स यूज़ करते हो आप याद करने के लिए, तो आप व्हाट वुड यू डू, यू वुड से CRMSI ऐसा कुछ बना देते हो आप, है ना। लेकिन यहाँ पर हम मल्टीपल कीवर्ड्स याद कर पाएंगे इस टेक्निक को यूज़ करके। तो यहाँ पर देखो, कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड ग्रांट्स फॉर प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमको इतना बड़ा चंक याद करना है, नॉट जस्ट वन वर्ड। कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ वो याद नहीं करना, हमको सारे याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, कंट्री भूटान में समय रैना के दादा हैं। तो ठीक है, कंट्री भूटान, सो कंट्री भूटान इज बेसिकली कंट्रीब्यूशन ग्रांट्स, ही इज गिविंग ग्रांट्स। ठीक है, ग्रांट लेटर के साथ ग्रांट दे रहे हैं, ऑल राइट। एंड वो क्या कर रहा है, वो जैकेट खरीद रहा है। ठीक है, जैकेट विच इज प्रोजेक्ट। ठीक है, एंड ये इंस्टाग्राम प्रो पे अपलोड कर रहा है। ठीक है, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट, इसको एनकोडिंग बोलते हैं। बड़ा सा चंक को आप क्या कर रहे हो, एनकोड कर रहे हो स्मॉलर पिक्चर्स में। पिक्चर्स हमारा दिमाग इजीली याद कर सकता है और रिवाइज भी कर सकता है और रिकॉल भी कर सकता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एनकोडिंग। मैंने ये आपको करके दे दिया है। ठीक है, फॉर ऑल द क्वेश्चंस वी आर जस्ट गोइंग टू गो थ्रू सम 25 क्वेश्चंस। इसमें सारे 52 क्वेश्चंस हैं, और मैं एक कंपाइलर भी आपको दे दूंगा, कंपाइलर विथ मेमोराइजर। ये सारे सब कुछ मैं आपको दे दूंगा। यू कैन गो चेक ऑन माई टेलीग्राम चैनल। ठीक है, एंड वहाँ पर आप क्या करोगे, आपको ये जो इनकोडेड है ना, इनकोडेड चीज़ें हैं ना, आपको याद करके इसको एक मेमोरी पैलेस में आपको रखना होगा। तो मेमोरी पैलेस कैसे उसका करते हैं, ये मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में, यूट्यूब वीडियो में डाला हुआ है, आप समझ सकते हो उसमें से। इट्स वेरी इजी। बेसिकली व्हाट यू डू इज़, अगर जो भी आपको आपके ब्रेन में एक फेमिलियर प्लेस है ना, आपका घर हो सकता है, लेट्स से आपका घर है। ठीक है, तो आप एंट्रेंस में कुछ चीज़ें रख सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप घर एंट्रेंस में ये जो इमेज है ना, इमेज, ये आप घर के अंदर घुस रहे हो, तो आप देख रहे हो कि समय रैना के दादा जो भी हैं वो इनको दे रहे हैं। ठीक है, एंड देन यू मूव टुवर्ड्स योर स्टडी रूम जो भी है, वहाँ पर आप जा रहे हो, तो आप वहाँ पर देख रहे हो कि कोई टीवी में चला रहा है धमाल का सीन। ठीक है, धमाल का सीन। तो यहाँ पर क्या है, फंड रेजिंग प्रोग्राम चल रहा था। ये इस सीन में आफ्टर दे गेट देयर वो डब्ल्यू वाला पेड़, वो मिलने के बाद उनके पास 10 करोड़ मिल जाता है ना। ठीक है, तो वो दे गो एंड लैंड ऑन टू सम फंड रेजिंग प्रोग्राम। सो फंड रेजिंग प्रोग्राम के लिए एक इनकोड है। तो ये आप क्या कर सकते हो, इस इमेज को आप उस टीवी पे, स्टडी रूम पे आप एंटर हुए और टीवी में देखा कि ये सीन चल रहा है। ठीक है, तो ये सारे जो भी इनकोडेड पिक्चर्स है ना, ये आप इनकोडेड पिक्चर्स को उस जोग्राफिकल लोकेशन पे रख दोगे। एंड जब आपको रिवाइज करना होगा, तो आप मेंटली उस जगह से जगह यू जस्ट वॉक एंड ऑल दोज थिंग्स विल रिकॉल। इसमें क्या है, स्टोरी है, एनकोडिंग है, सारा सब कुछ है। एंड एवरी कीवर्ड, कंट्रीब्यूशन भी याद आएगा, ग्रांट्स भी याद आएगा, प्रोजेक्ट्स भी याद आएगा और प्रोग्राम्स भी याद आएगा। ठीक है, एवरी सिंगल कीवर्ड यू विल बी एबल टू रिकॉल। एंड इफ यू वांट टू राइट इट इन द सेम सीक्वेंस एज व्हाट आईसी इज एक्सपेक्टिंग, आप वो भी कर सकते हो। तो दिस इज अ वेरी माइंड ब्लोइंग एंड रेवोल्यूशनरी टेक्निक, एंड ये बहुत सालों से किया जा रहा है।
2,500 साल पुराना टेक्निक है। एंड मेरे मेरे बैच में जितने भी चीज़ें हैं, मैं ऐसे ही मतलब साइंटिफिक मेथड से आपको सिखाता हूँ। पेज रिपीटेशन, मेमोरी पैलेस टेक्निक, एंड देन आई ऑल्सो सीए और एसीसीए स्टूडेंट्स को ऑडिट 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, और मैंने खुद अपना आर्टिकलशिप एक बिग 5 फर्म से किया है, ठीक है। और बिग 5 फर्म कहाँ का? यूके का। इट वाज कोविड, तो आई वाज वर्किंग फ्रॉम होम फॉर अ बिग 5 फर्म इन यूके। तो मैंने ऑडिट पे स्पेशलाइजेशन किया है। आई अंडरस्टैंड एवरी वर्ड विच इंटर में जो भी वर्ड यूज़ होता है ना, मतलब बहुत से लोगों को एब्स्ट्रैक्ट लगता है, बहुत से फैकल्टीज बोलते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट है, मुझे नहीं पता ICAI ने कि ये क्यों डाला, रिपीटेटिव लिख रहा है। नहीं, कुछ रिपीटेटिव नहीं है, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, एवरीथिंग मेक्स सेंस इफ यू एक्चुअली अंडरस्टैंड इट बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट पे जाके मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपको डेमो चाहिए तो आप यू कैन गो एंड चेक ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो। तो उसमें मैंने 2 क्लासेस के डेमो भी डाले हैं, ठीक है। ओके, सो दिस वॉट एवर आई एम गिविंग टू यू, कंपाइलर, मेमोराइजर जो भी आपको दे रहा हूँ मैं आपको, इट इज़ बेस्ड ऑन मेमोरी पैलेस टेक्निक। अगर आपको स्टिल आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसा यूज़ करना है, तो यू कैन गो एंड चेक दिस वीडियो आउट। इट्स अ 11 मिनट वीडियो। आप अगर 1.5x पे चलाओगे तो इट विल टेक नॉट मोर देन 8 और 7 मिनट्स टू कंप्लीट, ठीक है। आप देख लो आप। एंड अगर वो 8 मिनट आप देखोगे तो आपको एक आंसर भी याद हो जाएगा इंटर का, CA इंटर का, ठीक है। तो दैट वे, सो दिस इज बेस्ड ऑन मेमोरी पैलेस टेक्निक। एंड एक फुल कंपाइलर और मेमोराइजर आपको दे रहा हूँ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। सो यू कैन गो एंड चेक ऑडिट रज़ा। उसका लिंक यहाँ पर है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और ये जो कंपाइलर है, इट्स ऑलरेडी अप राइट नाउ, इट्स ऑलरेडी अप एंड अवेलेबल फॉर डाउनलोड, ठीक है। तो लेट्स गेट इनटू इट। मैं आपको बस 20-25 मेमोराइजर्स कराऊंगा इस वीडियो में। बाकी सारे जो मेमोराइजर्स हैं आप जा सकते हो और चेक कर सकते हो इस लिंक पे, और डाउनलोड करके। आई बिलीव अराउंड 50 क्वेश्चंस हैं, तो आप सारे याद करके रिकॉल कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, आई वांट टू गो थ्रू ऑल द पॉइंट्स। मैंने इनकोड कैसे किया है आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर देखो, एक करला मल्टीप्लेक्स है, तो हम समझने नहीं वाले, हम याद करने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप याद रख लो, कैसे करना है याद कर लो आप। वाउच पेमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ फिल्म हायर विद बिल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड इन द प्रोसेस द अग्रीमेंट कंसर्न शुड बी रेफर टू, ठीक है। इतना बड़ा चंक है, हमको ये सारा याद करना है, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग इट in the traditional way, what we are going to do is we are going to store it in a picture like, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वाउच पेमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर पेमेंट हुआ है, पेमेंट का वाउचर मिला है, ठीक है। पेमेंट हमने किया है और वाउचर भी मिला है, ठीक है। तो वाउच पेमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ फिल्म, पेड फ्रॉम कौन सा अकाउंट से पे किया, हमने फिल्म अकाउंट से किया है, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ फिल्म, ठीक है। तो इतना बड़ा चंक एक इमेज में, एन इमेज स्पीक्स 1,000 वर्ड्स बोलते हैं ना, तो इतना बड़ा चंक हमको एक पिक्चर में स्टोर हो गया। तो यू कैन कीप दिस इमेज इन सम मेमोरी पैलेस। अगर आप मेमोरी पैलेस पे सेव करके आपको रिकॉल करते हो तो इट विल बी इजीली रिकॉलेबल, ठीक है। एंड देन फिल्म हायर विद बिल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फिल्म के लिए एक्स्ट्राज हायर कर रहे हैं, ठीक है, फिल्म हायर्स। बिल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, यहाँ पर देखो डिस्ट्रीब्यूटर्स, एरोज इंटरनेशनल इज वन डिस्ट्रीब्यूटर विच यूज टू एग्जिस्ट इन अ टाइम। सो एरोज इंटरनेशनल, उनके पास से हमको बिल मिला है, ठीक है, हमने उसको पे किया है, ठीक है। एंड इन द प्रोसेस अग्रीमेंट शुड बी रेफर टू। सो यहाँ पर हमको व्हाट्सएप पे हम ऑडिटर हैं, हमको एक अग्रीमेंट डॉट PDF आया है, एंड प्लीज़ रेफर टू दिस, एक मैसेज आया, ठीक है। इन द प्रोसेस अग्रीमेंट शुड बी रेफर टू। सो इतना बड़ा चंक वी आर एबल टू मेमोराइज इन 5 मिनट्स। बस आपको लोकाइज स्टोरेज स्पॉट्स पे रखना होता है। तो ये सारी चीज़ें ये सारा ज्ञान मैंने आपको उस वाले वीडियो में दिया है। तो वेरी इजीली यू विल बी एबल टू रिकॉल एवरी सिंगल कीवर्ड, और बहुत कम समय में भी कर सकते हो, ठीक है। एंड देन एग्जामिन अनएडजस्टेड बैलेंस, ठीक है। एग्जाम में अनएडजस्ट बैलेंस के लिए हमने ये वाला किया। तो यहाँ पर एग्जाम हॉल में इन एग्जाम, ठीक है, इन एग्जाम, एग्जाम के अंदर क्या कर रहा है वो, यहाँ पर देखो ही इज़ लूजिंग बैलेंस, यहाँ देखो यहाँ पर हल रहा है ना, ही इज़ लूजिंग बैलेंस। तो और यहाँ पर देखो इसका बेल्ट है ना अनएडजस्टेड, ठीक है, अनएडजस्टेड। तो एग्जामिन अनएडजस्टेड बैलेंस। एडवांस पेड टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स अगेन फिल्म हायर कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर देखो एडवांस पेड, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पे एडवांस पेड दिया है, ठीक है। यहाँ पर हायर जो भी एक्स्ट्रा से हायर गए ना, तो पेड हायर कॉन्ट्रैक्ट्स के अगेंस्ट जो भी एडवांस पे किया है,
टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। तो ये सारा एक ही इमेज में, एक ही चंक में आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एंड देन गुड एंड रिकवरेबल, जो भी एडवांस हमने दिया था ना, तो एडवांस इज एन असेट, है ना। तो हमने एडवांस दिया होगा तो हम कुछ एक चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, सो इट्स एन असेट, इट्स अ रिसोर्स जिससे हमको फ्यूचर में पैसे मिलेंगे, तो इट्स ऑब्वियसली एन असेट, ठीक है। तो असर्ट बैलेंस शीट आपको दिख रहा है, ठीक है, असर्ट, ठीक है। एडवांसेस टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, गुड एंड रिकवरेबल, हमको इस पर कमेंट करना होता है, ठीक है। एंड इफ एनी फिल्म हैज़ ऑलरेडी रन, तो यहाँ पर एक ये जो इमेज है ना, ये ही इज बेसिकली टॉम क्रूज, और टॉम क्रूज का एक स्टीरियोटाइप है कि सो एवरी एक्टर हैज़ अ स्टीरियोटाइप, राइट। फॉर एग्जांपल शाहरुख खान के सिमिलर टाइप के मूवीज़ करते हैं, राहुल एंड जो भी है ना, ठीक है। तो सलमान खान का कुछ स्टीरियोटाइप है, शाहरुख खान का एक स्टीरियोटाइप है कि वो हे कहते हैं, तो ऐसे। तो बेस्ड ऑन दैट टॉम क्रूज हैज वन स्टीरियोटाइप व्हिच इज ही ऑलवेज रन्स इन ऑल द मूवीज। अगर आप चेक करोगे उनके सारे मूवीज, हर मूवी में रन करते हैं, ठीक है। तो इफ एनी फिल्म हैज़ ऑलरेडी रन, तो टॉम क्रूज का मतलब वो है कि रन कर रहे हैं, ठीक है। इंकॉर वाई एडवांस हैज नॉट बीन एडजस्टेड, तो यहाँ पर देखो हम यहाँ पर एडजस्टेड के लिए बेल्ट यूज़ किए थे ना, तो हम अगेन फिर से एडवांस के लिए बेल्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हैज़ नॉट बीन एडजस्ट, यहाँ पर भी एडजस्टेड नहीं है, ऐसा कुछ आप याद रख सकते हो, ठीक है। एंड देन मैनेजमेंट शुड बी आस्क्ड टू मेक अ प्रोविजन, तो अगर इररिकवरेबल एडवांस है तो हम क्या कर रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं मैनेजमेंट को, ठीक है, management@company.com। तो इफ द एडवांसेस आर कंसिडर्ड इररिकवरेबल प्लीज मेक अ प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एडवांसेस। तो हम इतना बड़ा क्वेश्चन, इतने सारे कीवर्ड्स इन एग्जैक्ट सीक्वेंस हमको याद कर रहे हैं और रिकॉल कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस मेमोराइजर। तो ऐसे सारे मेमोराइजर्स जहाँ पर आपको मुश्किल हो सकता है, तो मैं आपको क्या करूँगा, पर्सनली आपको विजिट करके आपको दिखा दूंगा कि क्या कहाँ कहाँ क्या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वेरीफाई द एंट्रेंस टू द सिनेमा हॉल ड्यूरिंग शो इज ओनली थ्रू प्रिंटेड टिकट्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एंट्रेंस है, और किसी ने फ़ोन टिकट लाया तो फ़ोन टिकट का क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया, और प्रिंटेड टिकट को सिर्फ अंदर ले रहा है। तो हमको एग्जैक्टली जैसा आईसीआई एक्सपेक्ट कर रहा है, हम उसी वर्ड्स में उसको लिख पा रहे हैं, है ना, ठीक है। एंड वेरीफाई दैट दे आर सीरियली नंबर्ड एंड बाउंड इनटू बुक्स, ठीक है। यहाँ पर देखो सीरियल नंबर है ना, ठीक है। एंड बाउंड टिकटिंग सॉफ्टवेयर एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लिंक्ड है एंड बाउंड टू बुक्स, यहाँ पर ये जो है ना सब बाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है, बाइंडिंग। तो बाउंड टू बुक्स, सीरियली नंबर्ड एंड बाउंड टू बुक्स, यहाँ पर लिंक्ड है, सारा सीरियल नंबर यहाँ से यहाँ तक सारे सीरियल नंबर सेम है, ठीक है। यहाँ पर देखो प्रिंटेड टिकट, टिकटिंग सॉफ्टवेयर एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, सारे में ये जो सीरियल नंबर है वो बाउंड हो चुका है, ठीक है। बाउंड अगर आप कहते हैं याद करना तो इसको बाउंड याद कर लो, ठीक है, बाउंडेड बुक, ठीक है। एंड वेरीफाई दैट फॉर एडवांस बुकिंग अ सेपरेट सीरीज ऑफ टिकट्स इज इशूड, इसको हम कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पर देखो अभी ये मूवी आया नहीं है, इट्स गोइंग टू कम, सो एडवांस बुकिंग स्टार्ट्स नाउ, तो एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो गया है। लेकिन यहाँ यहाँ पर आप देखो कि यहाँ इसका जो सीरियल नंबर है और इसका जो सीरियल नंबर है इसमें थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर देयर इज वन एक्स्ट्रा लेटर, सो अ सेपरेट सीरीज ऑफ टिकट्स इज इशूड, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। एंड ऑल दीज कीवर्ड्स, अभी इसको एक विजुअल मिल गया है, कीवर्ड्स आपको याद करने के लिए देर इज़ नो मैकेनिज्म फॉर द ब्रेन, राइट। तो लेकिन इसके लिए आपको एक विजुअल मिल गया है, तो ऑल दीज थिंग्स कैन बी स्टोर्ड इन अ प्लेस एंड देन कैन बी रिकॉल्ड बैक, ठीक है। नाउ verify that the inventory of tickets is kept in the custody of a responsible official, ठीक है। यहाँ पर देखो टिकट्स है ना, टिकट्स, तो इन्वेंट्री ऑफ टिकट्स है ना सारे, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के पास है, तो रेस्पॉन्सिबल, तो सैफ अली खान इज प्रोटैगनिस्ट इन द रेस सीरीज, फर्स्ट टू मूवीज़ के वो प्रोटैगनिस्ट है ना, तो रेस्पॉन्सिबल। एंड जितना आपका इनकोडिंग वल्गर और जितना विविड और जितना अपसर्ड होगा ना, उतना आपको याद रह पाएगा, तो रेस्पॉन्सिबल यू विल नेवर फॉरगेट, ठीक है। तो एंड इन द कस्टडी ऑफ रेस्पॉन्सिबल, अंदर क्या है, टिकट है, ठीक है। वेरीफाई दैट द इन्वेंटरी ऑफ टिकट्स आर केप्ट इन द कस्टडी ऑफ अ रेस्पॉन्सिबल ऑफिशियल। Confirm that at the end of a show, a statement of ticket is sold is prepared and cash collected is agreed with it. तो यहाँ पर क्या किया उन्हें, कैश कलेक्शन और कैश कलेक्शन और स्टेटमेंट ऑफ टिकट सोल्ड को अग्री कर रहा है कोई। तो शो एंड हो गया, सारे लोग बाहर जा रहे हैं और यहाँ पर एक इंटर्न बैठ के इसको मैच कर रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ टिकट सोल्ड के साथ कैश कलेक्शन को वो मैच कर रहा है, ओके।
नाउ वेरीफाई दैट द रिकॉर्ड इज केप्ट ऑफ द फ्री पासेस का रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हो ना आप, लाल बटन अगर आपको याद है तो आपके फ़ोन में जो रिकॉर्ड का बटन होता है ना, वीडियो का रिकॉर्ड का बटन, वो ऐसे ही लाल होता है, ठीक है। सो वेर एवर वी आर गोइंग टू मेमोराइज द वर्ड रिकॉर्ड, आपको ये याद आना चाहिए कि मतलब ये लाल वाला बटन, ठीक है। तो रिकॉर्ड इज केप्ट ऑफ द फ्री पासेस, तो किसका रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, फ्री पासेस का, ठीक है। एंड दैट दीज आर इशूड अंडर प्रॉपर अथॉरिटी, ये चेतन भगत है, ठीक है। दिस इज अ फेमस ऑथर फ्रॉम इंडिया, आई डोंट नो व्हाई ही इज़ फेमस बट ही इज़ फेमस। इन्हीं के बुक्स के बेसिस पे थ्री इडियट्स मूवी बनी थी, ठीक है, इंस्पायर्ड बाय समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो चेतन भगत इज ऑथर, ठीक है, इशूड अंडर प्रॉपर अथॉरिटी। सो फ्री पास इशू हुआ है, क्या किसने इशू किया, चेतन भगत, मतलब इशूड बाय चेतन भगत, प्रॉपर अथॉरिटी ऑथर। तो इतना बड़ा कीवर्ड आपको इस विजुअल से आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। रिकॉर्ड इज केप्ट ऑफ द फ्री पासेस एंड दैट दीज आर इशूड अंडर प्रॉपर अथॉरिटी, ओके। ना ऐसे ही यहाँ पर देखो, वाउच द रिसीट ऑन अकाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस। हाँ, हम कैसे इसको कर रहे हैं, एंट्रेंस फी का वाउच कर रहे हैं। वाउच वाउच मतलब टिक करने को बोलते हैं, सारे चीज़ को कंपेयर करने को टिक करने को बोलते हैं। तो एंट्रेंस फी हम क्या कर रहे हैं, टैली और मेंबर एप्लीकेशन और मिनट्स ऑफ द मैनेजिंग कमेटी, ये सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो आप, एंट्रेंस फी, वाउच द रिसीट ऑन अकाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस मेंबर्स एप्लीकेशन, एप्लीकेशन यहाँ पर है एप्लीकेशन, मिनट्स ऑफ द मैनेजिंग कमेटी के ये बंदे ने आज हम मेंबर बना हुआ है, तो ठीक है। सो ये सारा मिनट्स ऑफ द मैनेजिंग कमेटी में, एंड हर चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखो कार्बन कॉपी भी है, काउंटर फाइल, ठीक है। तो हम सारे चीज़ को रख के कंपेयर कर रहे हैं कि हाँ 15/4 को हुआ है, 15/4 को हुआ है, 15/4 के एंट्री में 25,000 रुपीज़ है, 25,000, तो हम सब सारा चीज़ कंपेयर कर रहे हैं, इसको वाउचिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इतना बड़ा सा चंक आपको इस वे में आपको याद हो गया होना चाहिए, ठीक है। एंड वाउच मेंबर सब्सक्रिप्शंस, तो वाउच के लिए हम यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रहे हैं वूट, वूट इज़ अ OTT, ठीक है, वूट, वाउच वाउच वूट। कुछ जगह हम आउच भी यूज़ करेंगे फ्यूचर में आपके मेमोराइजर्स में जहाँ पर भी है। तो वूट मेंबरशिप, यहाँ पर देखो मेंबरशिप, वूट मेंबर सब्सक्रिप्शंस, vouch member subscriptions, trace receipts and reconcile total due collected and outstanding। तो यहाँ पर देखो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रेस कर रहे हैं एंड रिकंसाइल कर रहे हैं कि कितना है आउटस्टैंडिंग, कितना मिला है और कितना अभी फ्यूचर में आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, इसके लिए इंश्योर करेक्ट ब्रॉट ओवर ऑफ प्रीवियस ईयर अरियर्स, करंट ईयर अरियर्स एंड एडवांस रिसीव्ड एडजस्टेड। तो यहाँ पर आपको CA फाउंडेशन का NPO अकाउंटिंग याद आना चाहिए, उसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है, आई थिंक इट्स एन IPCC ऑल्सो, आई एम नॉट श्योर। तो यहाँ पर देखो करेक्ट ब्रॉट ओवर ऑफ प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर का करेक्ट आउटस्टैंडिंग ब्रॉट ओवर हुआ है और करंट ईयर्स को फॉरवर्ड प्रॉपर से किया है और एडवांस प्रॉपरली एडजस्ट किया है क्या। तो यहाँ पर देखो ICA का क्वेश्चन, इमेजिन आज से ICA क्वेश्चन इज देयर जिसमें पुराना है और कैरी फॉरवर्ड भी है और क्वेश्चन है पास एडजस्टमेंट एंट्रीज, ठीक है। तो एडजस्टमेंट्स एडवांस रिसीव इज एडजस्टेड, तो सारा चीज़ आपको एक इमेज में इनकोड हो पा रहा है, ठीक है। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ठीक है, अरिथमेटिक के लिए हम प्लस माइनस डिवीजन जो भी आपको याद करना है आप याद कर सकते हो। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी यहाँ पर देखो क्यूट है, क्यूट क्यूट, ठीक है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। इररिकवरेबल मेंबर ड्यूज को आप क्या करेंगे, रजिस्टर पर चेक करेंगे और इंक्वायर करेंगे रिकवरी स्टेप्स एंड मेंशन इररिकवरेबल इन ऑडिट रिपोर्ट। अगर कुछ हमने क्या किया, रिकवरी स्टेप्स लिया, तो रिकवरी स्टेप्स में हम क्या कर रहे हैं, आर यू गोइंग टू पे, हम पूछ रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि प्लीज़ पे कर दो ना। अगर वो बोलेंगे नहीं हम नहीं पे कर रहे हैं तो मेंशन इररिकवरेबल, तो यहाँ पर जो अमाउंट था ना उसका हम बोल रहे हैं कि इररिकवरेबल है, ठीक है, इररिकवरेबल है। 3999 को हम बोलते हैं कि इररिकवरेबल, किस में, ऑडिट रिपोर्ट में, ठीक है। एंड देन मैनेजमेंट पावर्स, तो जहाँ पर भी मैनेजमेंट का जो वर्ड आएगा ना, हम द ऑफिस नामक एक सीरीज़ है, बहुत फेमस है,
अगर आपको नहीं पता तो आप क्या करो, क्या कीजिए उसको, मतलब गूगल पे सर्च कीजिए द ऑफिस, ठीक है, उसमें सारे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे फेमस कैरेक्टर्स हैं। तो जहाँ पर भी मैनेजमेंट वर्ड आएगा तो हम उसके कैरेक्टर्स यूज़ करेंगे। तो मैनेजमेंट पावर्स, ठीक है। तो द थिंग इज एग्जामिन फिनेंश सो फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द सेक्रेटरी। तो एरिन नाम एक पर्सन है, एरिन इज द सेक्रेटरी, ठीक है। तो शी इज गेटिंग, एरिन इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड शी इज गेटिंग शॉक। तो फिनेंशियल पावर्स, तो उसके ऊपर पावर लग रहा है ना अभी, ठीक है। एंड एग्जामिन फिनेंशियल पावर्स ऑफ द सेक्रेटरी एंड इफ एक्सीडेड, तो यहाँ पर उसने कुछ एक्सीड किया इसीलिए उसको शॉक हो रहा है, ठीक है। एक्सीडेंट, रिपोर्ट केस फॉर कंफर्मेशन बाय मैनेजमेंट। तो क्या कर रहा है, एक कैरेक्टर है ड्वाइट, इसका नाम ड्वाइट है। सो ही इज रिपोर्टिंग टू द मैनेजिंग कमिटी। ऑल राइट। सिमिलरली बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसको इस तरह से मैंने आपको इनकोड किया हुआ है। ऑल राइट। और यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो यार प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें 3 पॉइंट्स हैं जो हमको याद करने हैं, ठीक है। दैट द अफेयर्स ऑफ एनी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी आर नॉट बीइंग मैनेज इन अकॉर्डेंस विद सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल लीड एंड कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। जिसको हम कैसे याद करेंगे, तो एम एस वुड बी एम एस धोनी, ओके, सॉरी, एम एस वुड बी एम एस धोनी एंड अफेयर्स, तो ही इज इन अफेयर, ही इज हैविंग अफेयर विद समवन, ठीक है। किसके साथ, एक मैनेजर के पास, एक ऐसी लड़की के पास जो मैनेजर होना चाहती है, ठीक है। affairs of MS are not being managed. So he's she wants to be a manager. It's not being managed. As of now, she is not managing. ठीक है. In accordance with self help को याद करने के लिए आई एम यूजिंग दिस बुक, ठीक है. सेल्फ हेल्प इज अ टाइप ऑफ जॉनर, इट्स अ जॉनर ऑफ बुक्स, ठीक है. बुक्स में फिक्शनल होते हैं, नॉन फिक्शनल होते हैं, सेल्फ हेल्प होते हैं, ठीक है. तो हैरी पॉटर वुड बी फिक्शन और नॉन फिक्शन में सेल्फ हेल्प भी एक जॉनर है, ठीक है. तो सेल्फ हेल्प, दिस इज़ अ फेमस बुक, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल. आप इफ़ यू आर इनटू रीडिंग बुक्स यू कैन रीड दिस बुक ऑल्सो. तो सेल्फ हेल्प के लिए आप ये बुक को याद कर लोगे, ठीक है. सेल्फ हेल्प. म्यूचुअल डीड, तो म्यूचुअल फंड आप ऐसे याद कर सकते हो, म्यूचुअल फंड सही है. एंड धोनी ऑल्सो कम्स इन दैट एड, सो आपको याद करने के लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है. एंड क्रिकेट के रिलेटेड आपको और एक कीवर्ड है यहाँ पर, म्यूचुअल सेल्फ हेल्प, म्यूचुअल लीड एंड कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स को. सो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के लिए यहाँ पर हम डीएसपी सिराज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. डीएसपी सिराज ऑल्सो अ क्रिकेटर. तो ही इज़ अ कोऑप, ठीक है. बट डीएसपी सिराज is now in a cooperative school, he's become a principal now, cooperative principal. इट्स वेरी absurd लेकिन आपको याद हो जाएगा, ठीक है. तो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के हिसाब से आप ये भी चेक करोगे, ठीक है. और प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस, तो यहाँ पर देखो पेप्सोडेंट के ऐड में है प्रूडेंट, ठीक है. प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस एंड साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स, सो ही इज ऑल्सो इनटू साउंड बिजनेस. So this whole chunk you are able to memorize with the help of these visuals. All right. That any multi state cooperative society is being managed in a manner. तो यहाँ पर देखो she is सेम पर्सन, मैनेजर इज बीइंग मैनेज इन अ मैनर. ऐसे जो बिल्डिंग्स होते हैं ना, जो कभी खुशी कभी गम ऐसे मूवीज में आते हैं, तो इसको बोलते हैं मैनर, ठीक है. मैनर, तो मैनर इज द वर्ड फॉर मैनर. इज बीइंग मैनेज्ड इन अ मैनर, यहाँ पर मैनर में मैनेज किया जा रहा है, ठीक है. लाइकली टू कॉज सीरियस इंजरी, तो यहाँ पर शी इज गॉट इंजर्ड लाइटली इंजर हुआ है इनको. सो लाइटली वुड बी द वर्ड फॉर लाइकली, ठीक है. इंजर और डैमेज टू द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड इंडस्ट्री. यहाँ पर देखो इंडस्ट्री से मैसेज आ रहा है कि वी हैव अ प्रपोजल फॉर यू, इंटरेस्ट, लेट्स वर्क टुगेदर. तो ट्रेड इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस को डैमेज हो रहा है, ठीक है. तो आपको इसको ऐसे याद कर सकते हो. लास्ट पॉइंट, द financial position, what is the statement which tells you the financial position? बैलेंस शीट है ना. तो और एनी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज सच एज टू एंडेंजर इट्स सॉल्वेंसी. ऐसा है फिनेंशियल पोजीशन उसको एंडेंजर कर रहा है. तो दिस इज अ सीन फ्रॉम, दिस अ वेरी फेमस सीन फ्रॉम दिस शो कॉल्ड ब्रेकिंग बैड, ठीक है. ब्रेकिंग बैड, इसमें वो बोलता है कि आई एम नॉट इन डेंजर, आई एम द डेंजर, ठीक है. तो
आप ये सीन देख भी सकते हो, इट विल हेल्प यू मेमोराइज द कीवर्ड्स बेटर, ठीक है। आई एम द डेंजर, सो ही सेज, सो द फाइनेंशियल पोजीशन इज सच एज टू एंडेंजर इट्स सॉल्वेंसी। तो यहाँ पर बैलेंस शीट है, तो यहाँ पर देखो लायबिलिटीज अभी कम है ना, ठीक है, लायबिलिटीज ज़्यादा है, तो यहाँ पर देखो एसेट कम है, लायबिलिटी ज़्यादा है, तो इज बिकम इंसॉल्वेंट, इन डेंजर। तो यहाँ पर आपको इन डेंजर के लिए आप इसको याद रख सकते हो, इन डेंजर, ठीक है, इन डेंजर इट्स सॉल्वेंस। तो यहाँ पर इंसॉल्वेंट बिकम इंसॉल्वेंट हो गया है। ओके, एंड आई हैव नॉट कवर्ड कुछ क्वेश्चंस के लिए जहाँ पर लाइक इट्स लाइक वेरी लॉ लॉ टाइप क्वेश्चंस, मैंने उसको यहाँ पर मेमोराइजर बनाया नहीं है बिकॉज इट डजंट मेक सेंस, लॉ को मेमोराइज कर पाए, इट डज नॉट मेक सेंस। बट जहाँ पर भी ऐसे पॉइंट्स है ना, उसको मैंने ऐसे इनकोड किया है पिक्चर्स में। लेट्स डू दिस ऑल्सो, क्वेश्चन नंबर 8 भी हम कर लेते हैं और लास्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर लेते हैं एंड विल फिनिश द वीडियो। आप बेस्ड ऑन दिस जितना भी मैंने उठाया है ना, जितना भी मैंने लिया है, उसके बेसिस में आप यू विल मेक सम सेंस और द अदर, और आपको दूसरे क्वेश्चन भी मेमोराइज हो पाएंगे। आपको मेमोराइजर आपको पीडीएफ दे दिया गया है, आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और उसके बेसिस पे आप याद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो, सो एनकोडिंग इज डन फॉर यू, मैंने एनकोड करके दे दिया है आपको। व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट जस्ट उसको आप देखें और याद करें और मेमोरी स्पॉट स्टोरेज स्पॉट्स में मेमोरी पैलेस में उसको डाल दें और याद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट, पर्सनल प्रॉफिटिंग। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऑडिटर क्या क्या करे, ठीक है। तो पर्सनल पर सोना, ठीक है, पर सोना। तो यहाँ पर देखो 1000 पर केजी, तो यहाँ पर आप यहाँ याद कर लो और सोना याद कर लो, तो पर्सनल बन गया, ठीक है। प्रॉफिटियरिंग, तो प्रॉफिट ऐसा कुछ है तो ही इज टीयरिंग इट, प्रॉफिटियरिंग, पर्सनल प्रॉफिटियरिंग बाय मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमिटी। तो ही इज अ मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमिटी इज विच इज अल्टीमेटली डेट्रीमेंटल। तो यहाँ पर देखो मेंटल जैसा लग रहा है ना, तो डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, तो इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। देन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस, परचेजेस, प्रॉपर्टी एंड स्टोर्स ऑफ द सोसाइटी। तो डिटेक्शन, दिस इज सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने एक कैरेक्टर प्ले किया था ब्योमकेश बख्शी का, ठीक है, ब्योमकेश बख्शी का। तो ही इज डिटेक्टिंग अ फ्रॉड, ठीक है, डिटेक्टिंग अ फ्रॉड रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस, परचेजेस, ही इज एबल टू सी दैट इन अ P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट में प्रॉपर्टीज एंड स्टोर्स देख रहा है, ठीक है, फ्रॉड डिटेक्टेड। ओके, स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ मिसमैनेजमेंट। तो यहाँ पर मैनेजमेंट मैंने बताया कि आपको द ऑफिस का जो जो सीरीज़ है, आप वो भी आप छोटा गूगल कर सकते हो या यूट्यूब कर सकते हो, द ऑफिस, बहुत सारे फनी सीन्स हैं, आप एक फ़नी सीन देखोगे तो आपको सारे कैरेक्टर्स याद हो जाएंगे, ठीक है। द ऑफिस में क्या मैनेजमेंट सारे मिस हो गए हैं, ठीक है, मिस द बिकम वुमेन को मिस मैनेजमेंट, ठीक है। डिसीशंस ऑफ मैनेजमेंट, तो यहाँ पर वो बैठ के डिसीजन ले रहे हैं, तो इट्स अ बोर्ड रूम में डिसीजन लिया जाता है ना, अगेंस्ट कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। तो हमने इससे पहले भी कोऑपरेटिव देखा था ना, कोऑपरेटिव, सी कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, कॉप कॉप, डीएसपी सिराज इज अ कॉप, ठीक है, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल इज बिकम अ प्रिंसिपल नाउ, ठीक है, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। एंड देन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ओके, इन द केस ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, अर्बन के लिए हम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो तो यहाँ पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ही है। तो आउटसाइड ऑफ दैट दीज पीपल आर स्टैंडिंग, दिस इज लालू यादव फ्रॉम बिहार, ठीक है। उनका एक डिसप्रोपोर्शनेट असर्ट्स केस था जिसके वजह से वो जेल भी गए थे, ठीक है। सो तो वहाँ पर वो केस लड़ रहे हैं, ठीक है, इज फाइटिंग अ केस आउटसाइड ऑफ अन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, डिसप्रोपोर्शनेट एडवांसेस। सो डिसप्रोपोर्शनेट असर्ट्स के नाम पे हम डिसप्रोपोर्शनेट एडवांसेस याद करेंगे टू वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स। तो वो वेस्ट पहन रहे हैं, ठीक है, वेस्ट बनियान को वेस्ट बोलते हैं ना, वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप। तो यहाँ ये सारे इंटरेस्ट, ये मतलब इनके मानने वाले हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स, सच एज रिलेटिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो रिलेटिव्स के लिए वर्ड है उनके वाइफ, उनका नाम है रबरी देवी आई गेस। तो शी बिकम्स रिलेटिव्स। तो सारे कीवर्ड्स आपको इसी इमेज में एनकोड हो रहे हैं ना। एंड डिलिबरेट नेग्लिजेंस अबाउट द रिकवरी देयर ऑफ। सो डिलिबरेट के लिए इज आस्किंग
दिल्ली द रेट विद अ टैक्सी पर्सन, ठीक है। तो दिल्ली द रेट इज डिलिबरेट, एंड फॉर नेग्लिजेंस द टैक्सी पर्सन इज सेइंग लेडीज या जेंट्स, ही इज आस्किंग लेडीज या जेंट्स, नेग्लिजेंस, ठीक है। अबाउट द रिकवरी देयर ऑफ, सो जब आप कार के अंदर बैठते हैं तो इज वियरिंग अ कवर एंड सिटिंग इन द कार, ठीक है, रिकवरी देयर ऑफ। ऑलराइट, तो ये सारे पॉइंट्स, इतना बड़ा पॉइंट्स you'll be able to memorize with the help of this memorizer। ये सारे मतलब लॉ के पॉइंट्स हैं। दिस इज एन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, इसमें जब जो भी लॉ है इसमें एप्लीकेशन होता है वो, ठीक है। वेदर ही हैज़ ऑब्टेन, तो यहाँ पर ऑब्टेन के लिए कमिंग नाउ, ऑब्टेन। एंड यहाँ पर देखो पर्पस के लिए हम क्या कर रहे हैं, पर पोज कर रहे हैं, पर के रख के ये एस आर के का पोज कर रहे हैं ना, एस आर के का पोज, तो पर पोज। मैंने इंस्टाग्राम चैनल में आई एम ऑल्सो डूइंग एस आर के पोज, तो यू कैन गो चेक इट आउट। पर्पस ऑफ हिज ऑडिट, whether he has obtained, so obtain information and explanation, तो ट्रेन बनाया इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन का, ठीक है। तो ओपिनियन दे रहा है यहाँ पर, प्रॉपर इन ओपिनियन बुक्स एंड अकाउंट्स रिटर्न्स, ओके। तो whether the report on accounts of any branch office or return has been forwarded to him, all these reports and account फॉरवर्ड किया गया है, यहाँ पर देखो फॉरवर्ड रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स, ब्रांच ऑडिटर ने फॉरवर्ड किया है इसको, एंड ही हैज़ डेल्ट द सेम, सो डेल के लिए यहाँ पर हम थैंक यू आई विल डील विद इट, इसने वो लिखा है, ठीक है। आर इन अग्रीमेंट के लिए ये हैंड शेक कर रहे हैं, ठीक है। विद द सोसाइटीज बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेल्ट विद बाय द रिपोर्ट आर इन अग्रीमेंट, यहाँ पर देखो अग्रीमेंट, दे आर शेकिंग हैंड्स, दे आर बोथ आर शेकिंग हैंड्स विथ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिटर्न्स, तो यहाँ पर शेकिंग हैंड आप ऐसा मेमोराइज कर सकते हो। वेर एनी ऑफ द मैटर्स रिफर्ड टू इन 3 and 4, ऐसा कुछ है, मतलब 3 and 4 है। ठीक है, 3 and 4 ऐसा कुछ है, is answered in the negative or with a qualification, the auditor's report shall state the reason for the answer। मतलब 3 and 4 में क्या है कि ये और ये है, ठीक है। ये अग्रीमेंट में नहीं है, या हाँ अच्छा, मतलब 4 ये है और 3 ये है, ठीक है। तो अगर इसका आंसर है कि रिपोर्ट नहीं दिया, यहाँ पर देखो ब्रांच ऑडिटर बोल रहा है कि बाबा का थुल्लू, इज नॉट गिवन इट, ठीक है। एंड या इसका 3 and 4 का, 4 में अग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, अग्रीमेंट नहीं है इसका, या इसका आंसर नेगेटिव है, अगर है तो ऑडिटर्स रिपोर्ट में उसका रीज़न बताया जाएगा, ऐसा लिखा है, ओके। इसमें देखो एंडाउमेंट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इंडीमेंट, इंडीमेंट ऐसा कुछ सिगरेट का पैकेट आता है इंडीमेंट। तो एंड लेगेसीज के लिए हम लेजेंड यूज़ कर रहे हैं, मतलब अमिताभ बच्चन जी, शाहरुख खान जी और दिलीप कुमार साहब। रेंटल इनकम विथ रेंट रोल्स, टैली में हमने उसको कंपेयर किया। एनी गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी ग्रांट, तो जब मैंने ये बनाया था ना, आई एम फ्रॉम तमिलनाडु, सो आपको दिख रहा होगा कि ऑल्सो अवेलेबल इन तमिल, सो आई टेक क्लासेस इन तमिल ऑल्सो। तो सो जब मैं बना रहा था तो ही वॉज इन गवर्नमेंट, अभी ही इज़ इन अपोजिशन नाउ। सो एनी गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी ग्रांट विद द मेमो ऑफ ग्रांट, तो यहाँ पर ये मेमो दे रहे हैं, ठीक है। तो उसको वेरीफाई करेंगे, तो इसका ये बन गया इमेज। तो अगर कुछ एक्सपेंस है डिसअलाउड है तो ये बोलेंगे कि डिसअलाउड है। तो कंपेयरिंग, ये सारा कंपेयर हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो एडवांस को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, एडवांस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और अरियर्स को, अरियर्स, हर नेम इज रिया, ओके, अरियर्स रिया, ठीक है।
डॉक्टर बोल रहा है कि शी इज़ इररिकवरेबल, सो अरियर्स ऐसे हैं जो इररिकवरेबल है। तो इस दोनों पॉइंट्स, सो एडवांस इज बीइंग कैरिड फॉरवर्ड, एडवांस हैज बीन कैरिड फॉरवर्ड, एंड अरियर्स आर इररिकवरेबल। सो अरिया है जो अरियर्स के लिए वर्ड है, अरियर्स के लिए, एंड शी इज़ इररिकवरेबल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एडमिशन फीस, इसको हम एडमिशन स्लिप से कंपेयर कर रहे हैं, एंड सारा चीज़ आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सी दैट द फ्री स्टूडेंटशिप एंड कंसेशंस हैव बीन ग्रांटेड बाय अ पर्सन ऑथराइज्ड टू डू सो। तो यहाँ पर ऑथर आ गया फिर से, ऑथराइज्ड। ठीक है, हैविंग रिगार्ड्स टू रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से फ्री स्टूडेंटशिप, सो देयर इज दिस स्कीम कॉल्ड राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, इट्स अ फ्री स्टूडेंटशिप स्कीम। हर स्कूल को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्री से पढ़ाना होता है, तो राइट उसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन। ठीक है, तो इट्स अ फ्री स्टूडेंटशिप स्कीम एंड कंसेशंस हैव बीन ग्रांटेड, तो अगर ऐसा है तो उसको प्रॉपरली ऑथराइज है। ठीक है, एंड देन अगर कुछ लेट फी है तो सारे मतलब कलेक्ट हुए हैं अंडर प्रॉपर अथॉरिटी। ठीक है, हॉस्टल अकाउंट्स को क्लोज करने से पहले, अकाउंट क्लोज करने से पहले, स्टूडेंट अकाउंट क्लोज करने से पहले, स्टॉप, ये बोल रहा है कि स्टॉप, क्लोज मत करो। पहले वेरीफाई कर रहा है कि क्या आपने सारे हॉस्टल ड्यूज पे किए हैं। वन, हॉस्टल ड्यूज, कंफर्म दैट हॉस्टल ड्यूज वेर रिकवर्ड, एंड डिपॉजिट्स ऑफ कॉन्स्टेंट मनी वेर रिफंडेड, कुछ रिफंड मनी है तो क्या वो रिफंड हो गए, तो ये सारे वेरीफाई कर पाएंगे। वेरीफाई करने के बाद उसको हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एंड देन यहाँ पर देखो इसका जो क्वेश्चन नंबर 15 है ना, इसमें 2 पॉइंट यहाँ पर है, एंड 6 पॉइंट्स क्वेश्चन 14 से आ रहे हैं, ये जो है ना सारे, और 4 पॉइंट्स क्वेश्चन नंबर 13 से आ रहा है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं उसको। ये 2 पॉइंट के लिए मैं आप समझाता हूँ कैसा है। तो एग्ज़ाम के अंदर, एग्जाम इन द ट्रस्ट डीड, उसको ट्रस्ट डीड और रेगुलेशंस मिल रहा है, और ये पूछ रहा है कि वेर इज द क्वेश्चन पेपर, ये बोल रहा है कि इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन पेपर आपको ये मिल रहा है। ठीक है, आप ये पढ़ के अब बताओ कि प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंट्स, कौन से अकाउंट प्रोविजंस है जो अकाउंट्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, सो ये कीवर्ड के लिए, ये चंक के लिए दिस इज द विजुअल। ठीक है, वेरीफाई इन्वेंट्रीज ऑफ फर्नीचर, स्टेशनरी, इक्विपमेंट एटसेट्रा विद द इन्वेंट्री रजिस्टर। इसके लिए तो इन्वेंट ट्री के लिए एक बंदा है, व्हाट इज डूइंग इज ही इज इन्वेंटिंग स्टोरीज, इन्वेंटिंग स्टोरीज। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ फ्लाई चेयर कुड फ्लाई, ऐसा कुछ बोलता है। ठीक है, इज इन्वेंटिंग स्टोरीज ऑफ फर्नीचर, स्टेशनरी, इक्विपमेंट एटसेट्रा। ठीक है, और वो उसका किसको कैसे वेरीफाई कर रहा है, विथ इन्वेंट्री रजिस्टर। वो हमेशा इन्वेंट्री का इन्वेंट जो स्टोरीज वो इन्वेंट करता है ना, वो उसको अपने साथ लेके चलता है। तो इतना बड़ा चंक को आप ऐसे याद कर सकते हो, एंड इट्स वेरी अपसर्ड ऑल्सो, तो यू वोंट फॉरगेट इट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व इज इनसिग्निफिकेंट। तो एक्सपेंडिचर के लिए ऐश्वर्या राय इज एक्स ऑफ सलमान खान, है ना, तो एक्स पेन, उन्होंने पेन दिया है तो उसका माउंट बन गया माउंटेन, माउंटेन। ठीक है, माउंट, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, माउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज इनसिग्निफिकेंट, इसको हम माउंट इनसिग्निफिकेंट बताते हैं। ठीक है, इनसिग्निफिकेंट, माउंट इनसिग्निफिकेंट। अ क्लेम फॉर द अमाउंट कुड बी एनफोर्स इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो शाहरुख खान वो उन्होंने क्या किया, um, इस अमाउंट को क्लेम कर रहे हैं कोर्ट में। अ क्लेम ऑफ अमाउंट कुड बी एनफोर्स इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, द एक्सपेंडिचर इज इन परसुएंस ऑफ रिकग्नाइज पॉलिसी और कस्टम, दोस्ती का उसूल है। इनका एक डायलॉग है, सलमान खान का एक फेमस डायलॉग है, दोस्ती का उसूल है, नो सॉरी नो थैंक यू, ऐसा कुछ है। ठीक है, उसूल के लिए हम पॉलिसी बोलेंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर इज इन परसुएंस ऑफ पॉलिसी और कस्टम्स। ठीक है, नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ अलाउंसेस, ही इज आलोकनाथ, आलोकनाथ। ठीक है, ही टू बी अ मीम मटेरियल बैक देन, आप गूगल कर सकते हो आलोकनाथ मीम्स, संस्कारी मीम्स होते हैं ना, वो बनते थे उनके ऊपर। तो
तो ही इज़ आलोकनाथ एंड सन्स, ठीक है, अलोवेंसेंस के लिए हम आलोकनाथ एंड सन्स बोलेंगे। द अमाउंट ऑफ अलोवेंसेस, तो यहाँ पर देखो माउंटेन, तो माउंटेन किसका है, माउंटेन ऑफ अलोवेंसेस, माउंटेन ऑफ अमाउंट ऑफ अलोवेंसेस सच एज ट्रैवलिंग अलाउंसेस, तो यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं ना, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, ठीक है। ग्रांटेड टू मीट एक्सपेंडिचर, ग्रांटेड टू मीट एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये ग्रांट कर रहा है एक्सपेंडिचर, सेम एक्सपेंडिचर शुड बी रेगुलेटेड टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, तो व्हाट इज डूइंग इज टाइपिंग इन पार्ट्स, पार्ट्स पे इसको टाइप कर रहे हैं, पर्टिकुलर parts is particular and his typing particular type of a particular type should be so regulated that the allowances are not the sources of profits, ठीक है, should be so regulated, so who's the regulator for giving currencies, RBI, ठीक है, RBI regulator, so regulated, so के लिए हम 100, so regulated that the allowances are not sources of profit to the recipients, ठीक है। सोअर के लिए सोअर इज अ टेस्ट ना, खट्टा, ठीक है, अमान इज टेस्टिंग लेमन, तो खट्टा टेस्ट हो रहा है उसको। सोर्सेस के लिए हम सोअर यूज कर रहे हैं, ठीक है, सोअर ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पर 17 प्रो है जो फिट है प्रॉफिट, ठीक है, तो द रेसिपिएंट्स बिल रिसीव, ओके। सो हमने ये चारों पॉइंट इस मेमोराइजर के बिना पर याद कर लिया। Alright, so next is going to be this question. यहाँ पर है that the expenditure incurred, तो यहाँ पर देखो expenditure same word, incurred, कर्ड में, दही में, incurred, पेन पुट इन कर्ड, और खिलाया जा रहा है, ठीक है, conforms to the relevant provision, तो conform नंबर 1, conform one form, ठीक है, to the relevant provisions, relevant के लिए हम रहमान डकैत, ही इज़ बिकम रिलेवेंट नाउ, तो उसको यूज़ कर रहे हैं। जब आप मेमोरी पैलेस का जो वीडियो देखेगा तो आप समझोगे कि क्यों है रिलेवेंट, ठीक है। रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द स्टैट्यूटरी एनैक्टमेंट, तो स्टैचू उनका स्टैचू और बोथ आर एक्टिंग द सेम, देखो सेम एक्ट कर रहे हैं ना, तो एनैक्टमेंट, स्टैट्यूटरी एनैक्टमेंट एंड इन अकॉर्डेंस, ठीक है, अकॉर्ड, होंडा अकॉर्ड मतलब ऐसा कुछ कार होता है होंडा अकॉर्ड, इन अकॉर्डेंस, अकॉर्ड, और ये डांस कर रहा है, डांसिंग कार, ठीक है, अकॉर्डेंस एंड इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि ICM है ना, जो इंस्टीट्यूट है ना, जो CMS को रेगुलेट करता है, बॉडी जो ICM है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कम्पीट करता है ICA के साथ, लेकिन देयर वाज वंस अ टाइम they also wanted the word the abbreviation ICI for themselves, तो उस टाइम पे कुछ कॉम्पीट कर रहे थे ना वो, तो दे हैव बिकम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो वेर एवर वी आर गोइंग टू यूज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वी आर गोइंग टू यूज ICMA, ठीक है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो ICMA ने फ्रेम किया, रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो यहाँ पर हमको ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमको इस कार पे मिला, इन अकॉर्डेंस, ठीक है। Such an audit is called audit against rules and orders, ठीक है, audit against rules and orders, rules and regulations के बजाय rules and orders, ठीक है। तो यहाँ पर audit is against ICM है ना, तो ICM ने rules and regulations किया, तो हम regulations भूल जाएंगे, orders बोल देंगे उसको। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट, ICI इज बेसिकली ऑडिट वाला, जो भी ऑडिट के लिए एक्सेल करते हैं ना, पीपल हु आर अलाउड टू डू ऑडिट आर CAs, तो ICI ऐसा कुछ आप याद कर सकते हो, ठीक है। दैट देयर इज सैंक्शन, टाइटैनिक सिंक हुआ था ना, इट्स सैंक है ना, सैंक्शन के लिए हम टाइटैनिक यूज़ करेंगे, आइदर स्पेशल और जनरल, तो यहाँ पर एक स्पेशल कैटेगरी वाला टाइटैनिक है और जनरल कैटेगरी, हम इंडिया में रहते हैं ना, तो दो कैटेगरी, स्पेशल और जनरल। अकॉर्डेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो अगेन होंडा अकॉर्ड है, यहाँ पर वो अंदर कार के अंदर बैठ के अकॉर्डेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो ICMA इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑथराइजिंग द एक्सपेंडिचर, सच एन ऑडिट इज कॉल्ड इज ऑडिट ऑफ सैंक्शंस।
ठीक है, दैट देयर इज अ प्रोविजन ऑफ फंड्स, एप्पल प्रोविजन इज प्रोविजन, ठीक है, ऑफ फंड आउट ऑफ विच एक्सपेंडिचर, तो इससे बाहर क्या निकल रहा है, आउट ऑफ विच प्रोविजन ऑफ फंड्स, तो इसमें से फंड्स निकल रहा है, आउट ऑफ विच एक्सपेंडिचर, तो इसका पेन कर्ड में है, एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड, एंड द सेम हैज़ बीन ऑथराइज बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो यहाँ पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑथराइज किया गया है, ठीक है, that the expenditure is incurred with due regard to broad and general principles of financial propriety, तो ड्यू के लिए हम यूज़ कर देंगे ड्यूक, ड्यूक नामक ऐसा बाइक होता है कुछ, ठीक है, एंड उसमें एक स्टिकर लगा हुआ है गॉड, ठीक है, एंड ये अमेरिका में है, अब्रॉड, ठीक है, अब्रॉड, सो दिस इज़ फेमस न्यूयॉर्क का, आई थिंक सेंट्रल स्क्वायर ऐसा कुछ होता है ना वो, जहाँ पर सारे बिल बोर्ड लगे होते हैं, ठीक है, तो दिस इज़ इन अब्रॉड, ठीक है, ब्रॉड, विथ ड्यू रिगार्ड, तो ड्यू के लिए ड्यूक है, रिगार्ड के लिए यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा है रिटर्न टू गॉड, तो रिगार्ड, रिगार्ड, ठीक है, रिगार्ड टू ब्रॉड एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑडिट, ठीक है, एंड देन दैट द वेरियस प्रोग्राम्स, स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स के लिए हम यहाँ पर एक मेट्रो था जो रिसेंटली इनाग्रेट किया था, उसके लिए एक प्रोग्राम रखा था, ठीक है, प्रोग्राम, इसमें फिजिकली चैलेंज के लिए एक स्कीम भी है, ठीक है, स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स, तो इस प्रोजेक्ट ना ये रिसेंटली कंप्लीट हुआ था प्रोजेक्ट, और बहुत बड़ा सा खर्चा हुआ था, लार्ज फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर, दिस इज एक्चुअली द एक्सपेंडिचर विच was expended in चेन्नई मेट्रो, ठीक है, एक क्वेश्चन भी आएगा जिसमें मेट्रो का ही लाइन होगा, जो जहाँ पर भी आप मेट्रो देखोगे ना तो आपको परफॉर्मेंस ऑडिट याद आनी चाहिए, लार्ज एक्सपेंडिचर याद आनी चाहिए, ठीक है, लार्ज फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो विद लार्ज फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर हैज़ बीन इनकर्ड, तो यहाँ पर लार्ज फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर है, आर बीइंग रन इकोनॉमिकली, तो इकोनॉमिक के लिए हम याद करेंगे मनमोहन सिंह जी को, ठीक है, रन इकोनॉमिकली एंड यील्डिंग रिजल्ट्स, तो वो रिजल्ट्स भी यील्ड कर रहे हैं, वो रिजल्ट उन्होंने रिजल्ट यील्ड किया था जब वो फिनांस मिनिस्टर थे ना, तो 1991 का जो लिबरलाइजेशन था उसमें उन्होंने रिजल्ट्स यील्ड किए थे, ठीक है, एंड सच एन ऑडिट इज टर्म्ड एज परफॉर्मेंस ऑडिट, तो इतना बड़ा क्वेश्चन 5 पॉइंट्स का यू कैन मेमोराइज लाइक दैट, एंड ये क्वेश्चन बार बार आते रहेंगे, ठीक है, प्रोविजन ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स, तो आपको इसका चंक बना के याद रख लो, चंक बना के याद रख लो, दिस वन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऑल्सो, आई थिंक इट्स क्वेश्चन नंबर कुछ तो है, ठीक है, उसमें वो बोलता है कि लार्ज फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर हुआ, तो लार्ज फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर आप अगर आप देखोगे तो आपको याद आना चाहिए परफॉर्मेंस ऑडिट, ऑलराइट, so let's memorize this question. To ascertain whether regulations governing purchase, receipt, issue, custody and sale of inventory taking of stores are well devised and properly carried out, ठीक है, तो regulations ये सारे points हम इसमें से आते रहेंगे, परचेज, रिसीट, इशू, ये सारे, ठीक है, regulations आर वेल डिवाइज एंड प्रॉपरली कैरी आउट के लिए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर गैस का रेगुलेटर है ना, रेगुलेटर, ठीक है, यहाँ पर एक डिवाइस है, रेगुलेटर्स आर वेल डिवाइज्ड, वेल यहाँ पर वेल है ना, वेल डिवाइज्ड, रेगुलेटर्स आर वेल डिवाइज्ड एंड प्रॉपरली कैरिड आउट, तो बाहर इसको निकाला जा रहा है, प्रॉपरली कैरिड आउट, ठीक है, ऑफ परचेज रिसीट, इसके लिए हम ये इमेज से हम याद कर लेंगे, और पता है ये जो इमेज है ना, दिस इज़ वेरी सिमिलर टू आमिर खान एंड पीके, पीके में वो जो फैशन डिफेक्ट वाला सीन आता है ना, ही वेयर्स द सेम शर्ट, ठीक है, तो यहाँ पर देखो इज वेयरिंग द सेम शर्ट, टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ गवर्नमेंट एनी डिफिशियंसीज, तो वो बोलता है कि फैशन में डिफेक्ट है, तो ही इंसर्ट्स हिज हैंड्स एंड फिर रिमूव कर देता है, तो उसको मार देता है लात, तो ऐसा कुछ होता है ना, तो वो सीन वाला शर्ट है ये, तो टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द गवर्नमेंट, नोटिस ला रहा है ना गवर्नमेंट का,
एनी डिफिशियंसीज, तो डिफिशियंसीज के लिए मैंने वो वाला इमेज यहाँ पर यूज़ किया है, डिफिशियंसीज इन क्वांटिटीज ऑफ स्टोर्स। तो यहाँ पर क्वांटिटी में डिफिशियंसी है, 100 था, शुड बी 100 बट हेल्ड 90 है, तो यहाँ पर डिफिशियंसी है ना। और इन द सिस्टम ऑफ कंट्रोल, ठीक है, इंश्योर यहाँ पर आना चाहिए ना इसको, ठीक है। टू वेरीफाई दैट द परचेज आर प्रॉपरली सैंक्शन, तो यहाँ पर सैंक्शन के लिए हम अगेन टाइटैनिक यूज़ करेंगे, लेकिन टाइटैनिक में नाम लिखा है परचेजेस, परचेजेस आर सैंक्शन, ठीक है, मेड इकोनॉमिकल, मनमोहन सिंह जी, ठीक है, एंड इन अकॉर्डेंस, अकॉर्ड जो डांस हो रहा है, अकॉर्डेंस विद द रूल्स, माई लाइफ माई रूल्स, यहाँ पर देखो टी शर्ट पहन रहा है ना, तो रूल्स, रूल्स इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स, ठीक है। टू एंश्योर द प्राइसेस आर पेड, तो एंश्योर के लिए हम ये सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं, आर प्राइसेस पेड आर रीजनेबल, तो यहाँ पर देखो रीजनेबल प्राइस, तो यहाँ पर ऊपर लिखा है प्राइस, रीजनेबल प्राइस, एंड आर इन अग्रीमेंट विद दोज शोन इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर शॉन माइकल है, इसका नाम शॉन माइकल है, इज़ अ WWE स्टार, ठीक है, आर इन अग्रीमेंट, तो यहाँ पर ये अग्रीमेंट कर रहा है एज शोन इन द कॉन्ट्रैक्ट, शॉन के लिए शोन, ठीक है, इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ स्टोर्स, ठीक है, एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ क्वालिटी, सर्टिफिकेट्स आप कुछ याद रख लो कि ये सर्टिफिकेट दे रहा है, ठीक है, दिस नॉट कॉन्ट्रैक्ट अगेन, दिस इज सर्टिफिकेट, दिस इज सर्टिफिकेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, I'll see if I can change this image altogether, अगर नहीं हुआ तो आप याद रख लो 23 में ये सर्टिफिकेट है, ठीक है, सर्टिफिकेट दे रहा है ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ठीक है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ठीक है। टू चेक द अकाउंट्स ऑफ रिसीट्स, यहाँ पर इश्यूज एंड बैलेंसेस रिगार्डिंग एक्यूरेसी, करेक्टनेस एंड रीजनेबलनेस ऑफ बैलेंसेस इन इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री में बैलेंसेस है ना वो, रिसीट इश्यूज बैलेंसेस, ठीक है, सारा सब कुछ एक ही इसमें हो रहा है, करेक्ट एक्यूरेट एंड रीजनेबल विथ रेफरेंस टू स्पेसिफाइड नॉर्म्स, नॉर्म्स के लिए हम वॉर्म्स याद कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्म्स ऑफ लेवल फॉर कंजम्पशन ऑफ इंडस्ट्रीज, लेवल ऑफ कंजम्पशन के लिए यहाँ तो यहाँ तक हम कंज्यूम कर सकते हैं, ऐसा कुछ याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑडिट के लिए जहाँ पर हमने वो परफॉर्मेंस ऑडिट वाला चंक याद किया था ना, इसी में वो सारा फिर से याद आ जाता है, तो अगर आप वो याद कर रहे हो तो आपको ये भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो इकोनॉमी ऑडिट लुक्स इनटू द वेदर गवर्नमेंट हैज़ अक्वायर्ड, ठीक है, अक्वायर्ड के लिए हम अक्वाफिना यूज़ करेंगे, फिनेंशियल के लिए नॉन यूज़ करेंगे, ह्यूमन के लिए ह्यूमन, और फिजिकल हो रहा है मतलब ये लड़ाई कर रहा है, ठीक है, दूसरा कोई फिजिकल नहीं है, ये वाला फिजिकल, ठीक है, ये वाला फिजिकल, फिजिकल रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमिक मैनर। सोर के लिए हम अगेन लेमन यूज़ कर रहे हैं, सोर, ओके, एंड वेदर सैंक्शनिंग एंड स्पेंडिंग अथॉरिटीज हैव ऑब्जर्व्ड इकोनॉमी, तो यहाँ पर देखो सैंक्शनिंग के लिए सैंक, टाइटैनिक सैंक ना, वो ऑब्जर्व कर रहा है, एंड स्पेंडिंग अथॉरिटी, ये स्पेंडर में बैठ रहा है ना, तो स्पेंडर, ठीक है, हैव ऑब्जर्व्ड इकोनॉमी, ये भी ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। इफेक्टिवनेस ऑडिट, इफेक्टिव साउंड्स लाइक फेस्टिवल, फेस्टिवल, ठीक है, तो यहाँ पर होली का फेस्टिवल है और सब अपने हाथ रेज कर रहे हैं, अप्रेजल, एंड कुछ परफॉर्मेंस भी चल रहा है, यहाँ पर परफॉर्मेंस भी चल रहा है, ठीक है, अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस, यहाँ पर इफेक्टिवनेस, तो ये सारा चंक आपको बस ये इमेज याद करने पे, मतलब यू डोंट इवन नीड टू मेमोराइज दिस इमेज ना, इफेक्टिवनेस, फेस्टिवल, अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस, सब कुछ आ गया ना इसी में, विथ रेफरेंस टू ओवरऑल टारगेटेड ऑब्जेक्टिव्स, ये जो पहना है ना इन्होंने, इसको ओवरऑल बोलते हैं, ओवरऑल ये जो ड्रेस बोलते हैं इसको ओवरऑल बोलते हैं, ठीक है, ओवरऑल टारगेटेड ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव जेट, ऑब्जेक्टिव इज जेट, ठीक है, उसका कुछ टारगेट है, ओके, विथ रेफरेंस टू ओवरऑल टारगेटेड ऑब्जेक्टिव्स।
एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट वेर एवर यूज इज एन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। अगेन यहाँ पर एग्जाम है, यहाँ पर जेट है, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव इज जेट एग्जामिनेशन ऑफ फिनेंशियल एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। यहाँ पर फिनांस एग्जाम चल रहा है, ठीक है, उसी में ऑपरेशन भी चल रहा है, ऑपरेशनल, ऑपरेशन इज बीइंग परफॉर्म्ड, ठीक है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रेटर इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आइडेंटिफाई के लिए हम आईडी कार्ड यूज़ कर रहे हैं, आईडी कार्ड, ठीक है, आईडी कार्ड, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, ओप्पो, ओप्पो का आईडी कार्ड, ठीक है, फॉर ग्रेटर इकोनॉमी, इकोनॉमी, ग्रेटर इकोनॉमी, ठीक है, एंड ही इज वर्किंग इन ग्रेटर नोएडा, ठीक है, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा इज ग्रेटर, इकोनॉमी इज हिम, एंड इफेक्टिवनेस, अगेन फिर से हम इफेक्टिवनेस यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पर दिवाली यूज़ कर लेंगे, ठीक है, फेस्टिवल इज दिवाली, इफेक्टिवनेस फेस्टिवल, यहाँ पर, यहाँ वाले फेस्टिवल में हमने यूज़ किया होली, यहाँ पर हमने यूज़ किया। तो ये सारा चंक आप अगर एक में याद करोगे तो ये बनेगा एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट, यहाँ पर इफेक्टिवनेस ऑडिट का बनेगा, और यहाँ पर बनेगा इकोनॉमी ऑडिट का, ठीक है। तो इंस्पेक्ट एनी, तो ही इज इंस्पेक्टर अनिरुद्ध, यू नो अनिरुद्ध द म्यूजिक डायरेक्टर, राइट। तो ही इज इंस्पेक्टर अनिरुद्ध, इंस्पेक्ट एनी के लिए अनी, ठीक है। ऑफिस ऑफ अकाउंट्स, ऑफिस ऑफ अकाउंट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन के लिए हम मोदी जी को यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर हम स्टालिन जी को यूज़ कर रहे हैं। आप अपने स्टेट के मिनिस्टर्स को याद कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, टू रिक्वायर दैट एनी अकाउंट्स ऑफ बुक्स, ठीक है, इज अ क्वायर, क्वायर, यू नो क्वायर, क्वायर जो ऐसे ड्रेस करते हैं, जो ऐसे लगते हैं ना, दे आर कॉल्ड क्वायर्स, ठीक है, क्वायर्स, हम वो उसको इस कर रहे हैं रिक्वायर के लिए, ठीक है, रिक्वायर, रिक्वायर एनी बुक्स, अकाउंट्स, बुक्स, पेपर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स विच डील विथ और अदरवाइज, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज रिलेवेंट टू द ट्रांसैक्शंस अंडर ऑडिट, ऑडिट के लिए हम बोल रहे हैं शी इज इन ऑ ऑफ हिम, ठीक है, हिम और हर जो भी है, मतलब जो भी उनके प्रोनाउंस हैं उनके बेसिस पे, आई एम अंडर ऑ, शी इज इन, वो बोलते हैं ना आई मीन ऑ, तो शी इज इन ऑडिट, बी सेंड टू स्पेसिफाइड प्लेसेस, ये जो भी ट्रांसैक्शन अंडर ऑडिट है, तो बी सेंड टू स्पेसिफाइड प्लेसेस, ठीक है। ये सारा कीवर्ड आपको इस चंक से याद हो जाएगा। एंड देन टू पुट सच क्वेश्चंस और मेक सच ऑब्जर्वेशंस, पर देखो क्वेश्चंस पुट के लिए ये एक वो थ्रो कर रहा है, ठीक है, पुट क्वेश्चंस, क्वेश्चन वाला थ्रो कर रहा है, ठीक है, और मेक सच ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस के लिए ठीक है, उसके लिए कुछ चंक है नहीं, आप बना ले कुछ ऐसा, ऑब्जर्वेशन के लिए हमने ऊपर ऑब्जर्व का कुछ ऐसा यूज़ किया था ना, वो आप यूज़ कर सकते हैं। एज ही में कंसिडर नेसेसरी टू द पर्सन इन चार्ज, तो यहाँ पर देखो पर्सन इन चार्ज कौन है, पर्सन चार्ज में लगा रहा है फ़ोन, ठीक है, पर्सन इन चार्ज ऑफ द ऑफिस एंड टू कॉल फॉर सच इन्फॉर्मेशन एज ही में रिक्वायर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एन अकाउंट, क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है, कॉल कर रहा है फॉर इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये आई वाला सिंबल याद कर सकते हो, ठीक है। देन in carrying out the audit, CNAG has the power to dispense with any part of the detailed audit, ठीक है, वाटर डिस्पेंसर हम यहाँ पर रखे हुए हैं, वाटर डिस्पेंसर डिस्पेंस विथ एनी पार्ट ऑफ डिटेल ऑडिट, तो यहाँ पर इसका नाम है डिटेल ऑडिट, उसका एनी पार्ट उसको डिस्पेंस कर रहे हैं हम, ठीक है। और अप्लाई सच लिमिटेड चेक्स, तो यहाँ पर सनस्क्रीन अप्लाई कर रहा है, लिमिटेड चेक्स, चेक्स टिक्स, हाँ ठीक है, तो लिमिटेड चेक्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, इन रिलेशन टू सच अकाउंट्स और ट्रांसैक्शन एज ही मे डिटरमाइन, अप्लाई लिमिटेड चेक्स के लिए ये बनाया है, ठीक है। देन द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी प्राइमा फेसी मोर देन द ओकेशन डिमांड्स, ओकेशन कितना डिमांड कर रहा है, इतना डिमांड कर रहा है, बट एक्सपेंडिचर क्या हुआ है,
हैज़ क्रॉस्ड, ठीक है, हैज़ क्रॉस्ड शुड नॉट बी प्राइमा फेसी मोर देन द ओकेशन डिमांड्स। एवरी पब्लिक ऑफिसर इज एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज, तो यहाँ पर पब्लिक ऑफिसर है, इज एक्सपेक्टिंग, उसका पेट बड़ा है ना, तो एक्सपेक्टिंग। तो एवरी पब्लिक ऑफिसर इज एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज, तो यहाँ पर पुल अप कर रहा है, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज विजिलेंस, विजिलेंस की हम याद करेंगे ये ईगल, ईगल, ठीक है, ईगल, ईगल विजिल, ऐसा कुछ याद कर सकते हैं आप। पब्लिक के लिए हम पब याद कर सकते हैं, पब इज आउटसाइड पब, ही इज डूइंग एक्सरसाइज एज ही वुड डू फॉर हिज ओन मनी, ठीक है। आप ऐसा याद कर सकते हैं कि फॉर हिज ओन मनी, यहाँ से पैसा निकल रहा है, ठीक है, ओन मनी, अपने पैसे मतलब अपने पॉकेट से या वैलेट से कुछ निकल रहा है, ठीक है। नो अथॉरिटी शुड एक्सरसाइज इट्स पावर, यहाँ पर ऑथर है चेतन भगत, नो अथॉरिटी शुड एक्सरसाइज इस पावर, तो यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, पावर ऑफ सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पर सैंक के लिए हम टाइटानिक यूज़ कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर के लिए वही पेन वाला पेन, ठीक है। टू इट्स ओन एडवांटेज, तो ओन एडवांटेज के लिए वन वोल्टेज याद करेंगे, वन वोल्टेज, यहाँ पर वन वोल्टेज मिल रहा है हमको, तो टू इट्स ओन एडवांटेज, ठीक है। तो ड्यूटीज़ में हम याद करेंगे कि कंपाइल कर रहा है, यहाँ पर देखो कंपाइल कर रहा है, सारे बुक्स को कंपाइल कर रहा है, यूनियन और स्टेट, यूनियन और स्टेट, एंड डेटा इज रिसीव फ्रॉम ट्रेजरीज, ट्रेजर्स, डिपार्टमेंट्स के लिए हम रेलवे डिपार्टमेंट याद करेंगे, ऑफिसर्स दैट मेंटेन अकाउंट्स, कंपाइल करके सबमिट करता है प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को। तो इतना बड़ा चंक है ना, हमको इस इमेज से याद होनी चाहिए। यहाँ पर देखो जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट फॉर सीएनएजी, वो याद करने के लिए आप क्या कर सकते हो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर, ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन, तो यहाँ पर देखो इसमें कॉमन पॉइंट है ऑडिट एंड रिपोर्ट, सारे पॉइंट्स में ऑडिट एंड रिपोर्ट आएगा, ठीक है, सो दैट वी विल रिमेंबर। फिर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोली के लिए we will use Bhansali. His name is Sanjay Leela Bhansali. He is the director of movies like रणवीर एंड दीपिका के साथ बहुत सारे मूवीज आए थे उनके, वो पद्मावत एंड बहुत सारे मूवीज आए थे, ठीक है, रामलीला, गोलियों के रासलीला, रामलीला, ऐसा था ना, ठीक है, तो बहुत सारे मूवीज बनाए थे उन्होंने। तो हिज नेम इज भंसाली, सो भंसाली इज कंसोली। इन्होंने दे डिड अ मूवी टुगेदर ऑल्सो, हिम एंड हर, ऐश्वर्या, तीनों ने एक मूवी किया था, पुराना मूवी था, तो दैट इज हाउ दे इज रिलेटेड, ओके। कंसोलिडेटेड, तो भंसाली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ऐसा कुछ याद कर सकते हो आप, ठीक है, फंड, फंड फ्रेंड, ऐसा कुछ याद कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑफ ईच स्टेट, ठीक है, तो ऑडिट रिपोर्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर के लिए हम याद करेंगे फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसके लिए हम याद करेंगे, और स्टेट के लिए हम याद करेंगे, एंड स्टेट विथ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, दिल्ली इज़ वन स्टेट विथ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो दिल्ली, एज फार एज दिल्ली असेंबली इज कंसर्न, मेरे को दिस पर्सन इज लाइक वेरी क्लोज, आई एम एबल टू एसोसिएट विथ हिम प्रॉपरली, तो आप जैसा भी आप एसोसिएट कर सकते हो, आप एसोसिएट कर लो, ठीक है। एंड टू असर्टेन, असर्टेन के लिए आप ऐसा ऐसा कुछ जाते सकते हो, लीगली अवेलेबल, तो यहाँ पर लीगल है, इज मेड अवेलेबल, अप्लीकेबल टू द पर्पस, ठीक है, यहाँ पर एक ऐप है
जिसमें पर के थ्रू पोस्ट कर रहा है, ठीक है, पर्पस कन्फर्म्स द अथॉरिटी। तो यहाँ पर ऑथर है चेतन भगत अगेन, ही इज अ गवर्नर नाउ, सो कन्फर्म्स टू द अथॉरिटी विच गवर्न्स इट, ठीक है। टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल ट्रांसैक्शंस ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट, सो यूनियन एंड द स्टेट्स रिलेटिंग टू कंटिजेंसी फंड्स। कंटिजेंसी के लिए हम बोल सकते हैं कि दिस इज रणवीर अलाहाबादिया, ही इज रनिंग अ कंटेंट एजेंसी, सो कंटेंट कंटिजेंसी, ठीक है, फंड्स एंड पब्लिक अकाउंट्स। तो यहाँ पर एक इंस्टाग्राम था जो प्राइवेट था, पब्लिक अकाउंट बन गया, पब्लिक अकाउंट्स, ठीक है। सो टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट एंड अदर सब्सिडी अकाउंट्स केप्ट इन। तो यहाँ पर देखो, यू कैन जस्ट मेमोराइज इट लाइक दिस: ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, सब्सिडी अकाउंट्स। तो इतना बड़ा जो पार्ट था, यू आर एबल टू रिमेंबर इट लाइक दिस। इसमें देखो कंट्रीब्यूशन, कंट्री भूटान, ठीक है। सो कंट्री भूटान, भूटान में समय रैना हैज़ अ ग्रैंड फादर, और वो ग्रैंड दे रहा है, ग्रैंड के बेसिस में ही इज़ बाइंग अ जैकेट, ठीक है। तो कंट्री भूटान इज कंट्रीब्यूशन एंड ही इज़ गिविंग अ ग्रैंड, एंड सो फ्रॉम दैट ही हैज़ बॉट अ जैकेट, ठीक है। जैकेट इज प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रो, इंस्टाग्राम प्रो, प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम, प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम, ओके। रिसीट्स फ्रॉम फंड रेजिंग प्रोग्राम्स, तो यहाँ पर देखो रिसीट हो रहा है 10 करोड़ धमाल का। आप वो आपने वो डब्ल्यू के नीचे वो 10 करोड़ मिलता है ना, तो 10 करोड़ वो करके फंड रेजिंग प्रोग्राम में जाके उतर जाते हैं ना लास्ट में, दे गो टू एंड स्टैंड इन अ फंड रेजिंग प्रोग्राम। तो यू कैन memorize this point like this: receipt. So after they give this money to them, fundraising program, they get a receipt, ऐसा कुछ आप याद कर सकते हो, ठीक है। मेंबरशिप फीस, मेंबरशिप फीस, तो यहाँ पर देखो समय रहना हैज़ अ members only वीडियोस, तो मेंबरशिप फीस वो कलेक्ट करता है 119 रुपीज़। एंड समय रहना ऑल्सो हैज़ सम सब्सक्राइबर्स, तो सब्सक्रिप्शन रजिस्टर, ठीक है। एंड ही लेट्स से ही अर्न्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, सो कैन विजुअलाइज अ डीमैट अकाउंट, ठीक है, डीमैट अकाउंट जिसमें से वो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स रिसीव और रिसीवेबल है, ठीक है, रिसीव्ड एंड रिसीवेबल, ऐसा आप याद कर सकते हो, ठीक है। एंड लाइकवाइज देर आर लॉट्स ऑफ मेमोराइजर्स जो आपको, सिंस आई हैव गिवन यू द बेस फॉर मेनी क्वेश्चंस, इसी बेस पे बहुत सारे मेमोराइजर्स और भी आपको मिलेंगे और भी याद हो सकेंगे, ठीक है। यूटिलाइजेशन के लिए हम यूटीआई यूज़ कर रहे हैं, यूटीआई म्यूचुअल फंड, ठीक है। ऑल दीज आर फेमस। तो यहाँ पर एटीजी के लिए इनकम टैक्स का वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज इनकम टैक्स वेबसाइट। उसमें हम चेक कर सकते हैं कि कोई एटीजी ट्रेंडेड मतलब है क्या नहीं, रजिस्टर्ड है या नहीं, ठीक है। एंड देन सिस्टम के लिए हम एलवी यादव यूज़ कर रहे हैं, तो दिस गाय कॉल्ड एलवी यादव, हु इज़ फेमस फॉर सिंग सिस्टम, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे मेमोराइजर्स मैंने बनाए हुए हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉग्स, ठीक है, कॉग्स, ठीक है, कॉग्स ऐसा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पार्टनर्स डिसाइड कर रहे हैं, दिस साइड प्लीज, दिस साइड इज बेसिकली डिसाइड, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप देखोगे ऑडिटेड अकाउंट्स प्रोवाइड अ कन्वीनियंट एंड रिलायबल, रिलायंस अबुल है जो जिस पर रिलायंस का लोगो लगाया है, रिलायबल, ठीक है। मीन्स ऑफ सेटलिंग अकाउंट्स, तो ये चेन्नई एक्सप्रेस का सीन आपको याद होगा, तो वो सेटल करता है ना, शांत हो जा मेरे बच्चे, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। तो मीन्स ऑफ सेटलिंग अकाउंट्स, ठीक है, ये मीम बना है, मीम, ठीक है, मीम्स ऑफ सेटलिंग अकाउंट, तो यहाँ पर सेटल कर रहा है ना बिटवीन पार्टनर्स, लेट्स से दे आर दीज आर पार्टनर्स। तो इतना बड़ा चंग आपको याद होगा इस इमेज से, ठीक है। रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर, एविडेंस में लिखा है रिलायबल, तो ये सारा। तो यहाँ पर देखो अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप, तो आईटी रिटर्न इसी वेबसाइट में हम फाइल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिटर्न फाइल कर रहा है, तो ऑडिटर का अकाउंट्स बन रहा है बेसिस, एक्सेप्टेड एज बेसिस फॉर कंप्यूटिंग असेसेबल इनकम। तो यू कैन
मेमोराइज लाइक दैट। तो यहाँ पर ये लाई कर रहा है ना, तो रिलाई ऑन ऑडिटेड अकाउंट्स, सो ही इज लाइंग, लाइंग स्लीपिंग ना, लाइंग लाइंग, ठीक है। दिस इज एक्चुअली फनी। अ पर्सन ऑफ दिस कलर, इनको बोलते हैं, है ना। तो ही इज नेगोशिएटिंग, तो ऐसा आप याद कर सकते हो। कैन बी हेल्पफुल इन नेगोशिएशंस टू एडमिट अ पर्सन, ठीक है। एंड देन यहाँ पर देखो इफेक्टिव सेफ गार्ड, तो साइकिल में जो मड गार्ड लगा होता है ना, मड गार्ड इज सेफ गार्ड। अनड्यू एडवांटेज, यहाँ पर अनडू का सिंबल है, अगर आप कंट्रोल जेड करते हो पीसी में, दिस इज ऑप्शन कॉल्ड अनडू, यू कैन अनडू समथिंग, ठीक है, अनडू। undue advantage, so this is person called advan, his limit is age limit is crossed, advantage, advantage, ठीक है, advantage, सेफ गार्ड एनी, सेफ गार्ड अगेंस्ट एनी अनड्यू एडवांटेज, तो आप ऐसे याद कर सकते हो बहुत सारे क्वेश्चंस। एंड आपको देखने पर समझ आ जाएगा, आई गिवन यू दैट मच, दैट मेनी क्वेश्चंस ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पर बिल से क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन झड़ रहा है ना, बिल एबल टू ऑब्टेन ऑल इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और इम्बोस, इसे हम एम्बॉस बोलते हैं, जब लेदर पे कुछ चीज़ प्रिंट किया जाता है ना, उसको हम बोलते हैं एम्बॉस, ठीक है, एम्बॉस। इज अ स्ट्रिक्ट टीचर रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, ऐसा कुछ आप याद कर सकते हो। एंड दिस वे यू कैन मेमोराइज ऑल 56 क्वेश्चंस। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो लॉ रिलेटेड है, आप अगर वो एक बार दो बार देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, बट दिस वीडियो वाज ओनली स्ट्रिक्टली मेमोराइजर वीडियो। तो आई होप यू आर एबल टू अप्रिशिएट, मैंने सारा सब कुछ आपको एनकोड करके दे दिया है, जस्ट हैव टू कीप इट इन मेमोरीज पार्ट्स, और आपको सारे सब कुछ सारे क्वेश्चंस आपको याद आ पाएंगे। ऑल राइट, थैंक यू एवरीवन।